नए जीएसटी रेट्स के साथ केटीएम इंडिया ने एक नई स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। उन्होंने लॉन्च किए हैं 350cc वर्जन्स इन दोनों बाइक्स के। ये है 390 ड्यूक और ये 390 एडवेंचर, और अब ये दोनों बाइक्स आते हैं एक 350cc मोटर के साथ, जिसके कारण ये दोनों मोटरसाइकिल्स अब काफ़ी अफोर्डेबल बन गए हैं। लगभग 62,000 का फ़र्क आया है इनके ओल्डर प्राइसिंग के कंपैरिजन में। और उसी के साथ हमने अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स को चलाया है आपको बताने के लिए कि इन दोनों मशीन्स में कितना बदलाव आया है, पावर में कितना बदलाव है, इन सब चीज़ों के कारण इसकी ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस में कितना बदलाव आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स के लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ फ्रॉम कारम बाइक हिंदी। तो फिर शुरुआत करती है 390 ड्यूक के साथ। अब ओवरऑल लुक्स में तो ये मोटरसाइकिल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल दिखती है 390cc वर्जन के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि केटीएम ने इस मोटरसाइकिल को लेकर कुछ भी कम नहीं किया है इसके फीचर्स, इक्विपमेंट या कुछ भी चीज़ों को लेकर। तो आपको यहाँ पर सेम WP के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो एडजस्टेबल है, साथ ही आपको सब राइड मोड्स मिल जाते हैं, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, सभी फीचर्स सेम रहते हैं। इक्विपमेंट वाइज हर एक चीज़ इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव आता है वो इसकी मोटर को लेकर आता है। यहाँ पर आपको 350cc की भी मोटर मिल जाती है, सेम LC4V की मोटर है। पावर आउटपुट जो है थोड़ी कम हो गई है, 5 bhp और अराउंड 5 Nm का टॉर्क जो है कम हो गया है। अभी पेपर पर ये फिगर जो है काफ़ी छोटी लगती है, सिंगल डिजिट है, लेकिन रियल रूम में जब आप चलाते हो इस मोटरसाइकिल को तो इसका ट्रू नेचर जो है 390 ड्यूक का जो हुलिगन जो नेचर है, जो बहुत ही अग्रेसिव नेचर है, वो कुछ हद तक टोन डाउन हो गया है अब इस इंजन के साथ में। एजिलिटी में कुछ फ़र्क नहीं है, ये मोटरसाइकिल अभी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉर्नर कर लेती है। इसके ब्रेक्स अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में, और फीचर्स में जैसे हमको बताया कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन जो मोटर जो है हल्की सी रिलैक्स्ड है, रिफाइनमेंट थोड़ी बढ़ गई है, और साथ ही पावर डिलीवरी जो है थोड़ी लीनियर हो गई है। तो अगर आप एक लोअर कैपेसिटी सेगमेंट से इस सेगमेंट पर अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो ये मोटरसाइकिल जो आपकी अभी और भी अप्रोचेबल बन गई है, ज़्यादा एक्सेसिबल बन गई है और ज़्यादा मैनेजेबल भी बन गई है। लेकिन हाँ, अगर आपने पुरानी ड्यूक 390 को चलाया है और अगर आपने 390cc वर्जन को के साथ में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका जो एज है वो आपको थोड़ा कम लगेगा। इसकी जो स्पिरिटेड नेचर जो है 390 ड्यूक की वो आपको थोड़ी कम लगेगी। तो वही फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हुई बात 390 ड्यूक की। चलिए बात करते हैं अभी 390 एडवेंचर के बारे में। तो अब मूव करते हैं 390 एडवेंचर की तरफ। अब ये इसकी 350cc वर्जन है और इन टर्म्स ऑफ लुक्स, विजुअल्स में ये मोटरसाइकिल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल दिखती है। कलर ऑप्शंस भी आपको इसके 399cc वर्जन के कंपैरिजन में भी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। और यहाँ पर भी केटीएम ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, कोई भी फीचर या कोई भी इक्विपमेंट कम नहीं किया है। यहाँ पर को सब राइड मोड्स मिल जाता है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इक्विपमेंट जो है वो भी सब टॉप नॉच है, WP के सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो किसी भी तरह से यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की है। इंजन जो है जैसे मैंने आपको बताया था 350cc की आपको मोटर मिल जाती है। यहाँ पर भी पावर ड्रॉप हल्का सा है, पावर और टॉर्क दोनों में। और ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो मोटरसाइकिल की जो फैक्टर जो है एजिलिटी और इसकी जो हैंडलिंग जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। पावर डिलीवरी जो है थोड़ी लीनियर हो गई है, लेकिन रिफाइनमेंट लेवल्स भी बढ़ गए हैं। और साथ ही एडवेंचर मोटरसाइकिल के पर्सपेक्टिव से ये जो चेंज जो आ गया है इसकी मोटर के साथ काफ़ी वेलकमिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको पीक परफॉर्मेंस या पीक टॉर्क का ज़्यादा उतना कुछ यूज़ नहीं है। यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर चाहिए, आपको ज़्यादा स्मूथ पावर डिलीवरी चाहिए। तो ये सब आपको इस मोटर के साथ मिल जाता है जो काफ़ी बेनिफिशियल है 390 एडवेंचर के केस में। सिर्फ एक बात है कि आपको जब ओवरटेक्स जब आप कर रहे हो, जब आप 2 अप बैठे हो या फिर आपको आपके साथ में अगर लगेज भी माउंटेड हो तो पावर की जो नीड है थोड़ी आपको कम लग सकती है। तो वहाँ पर आपको रेव ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर आपको एक गियर कम करके आपको के उस ऑब्स्टिकल को, उस ओवरटेकिंग के लिए आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सभी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद
आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, वो है इन दोनों मोटरसाइकिल्स की प्राइस। इनके 398 सीसी काउंटर पार्ट्स के कंपेयर करेंगे तो दोनों मोटरसाइकिल्स अब 62,000 से सस्ते हो गए, जो एक बहुत बड़ी रकम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब में 390 एडवेंचर के केस में ये तो पूरी तरह से एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर डिलीवरी जैसे मैं आपको बताया था रिलैक्स्ड है, वर्सेटाइल है, इसकी ओवरऑल चलाने का जो मज़ा जो है और भी बेहतर हो गया है। स्लाइट पावर ड्रॉप है लेकिन उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन 390 ड्यूक में अगर आपको वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए, आपको इसका जो हुलिगन नेचर जो आपको पूरी तरह से वो चाहिए, तो आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 62,000 की वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से उतना डील ब्रेकर नहीं है ये, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हद तक इसके ओरिजिनल बाइक के इतना ही है, और यहाँ पर आपको जो है आप काफ़ी हद तक अमाउंट भी सेव कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो भी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, जहाँ पर आइदर आप इसकी जो 399 सीसी वर्जन जो है आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इसके अलावा आप हल्के पावर ड्रॉप के साथ आप ये 350 सीसी वर्जन इसकी कंसिडर कर सकते हैं। तो 390 ड्यूक के केस में वो डिसीजन आप पर है कि आपको क्या ज़्यादा प्रेफरेंस है, पावर या फिर वैल्यू फॉर मनी। तो ये थी हमारी क्विक रिव्यू इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लेकर, 350 सीसी वर्जन्स ऑफ द 390 ड्यूक और 390 एडवेंचर। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इनमें से कोई भी एक मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूँ जनक और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।